नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? आपके पास ऑप्शंस में है धूमिल, त्रिलोचन, नागार्जुन या मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास जी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? आपके पास ऑप्शंस में है निम्बारक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या श्री संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। केशवदास जी निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। हमारा अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? आपके पास ऑप्शंस में है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में रचित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, तमिल भाषा में है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? आपके पास ऑप्शंस में है हंस, समन्वय, माधुरी या जागरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जी नहीं, प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद जी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया, उसका उत्तर देना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। समन्वय पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने नहीं किया है। बाकी जो ये तीनों पत्रिकाएं हैं उनके संपादक प्रेमचंद जी रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? आपके पास जो कांड दिए गए हैं वो है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। तो बताइए इनका सही अनुक्रम क्या है? आप जानते हैं? चलिए पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि रामचरितमानस किसकी रचना है? बिल्कुल सही, तुलसीदास जी की रचना है। और इसमें कुल कितने कांड है? 7 कांड है। ठीक है। और आपके पास यहाँ पे 4 कांडों के नाम दिए गए हैं, आपको इनका सही अनुक्रम बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सबसे पहला कांड था बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड और फिर किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड आता है? सुंदर कांड। फिर आता है आपका लंका कांड और फिर आता है आपका उत्तर कांड। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है। आपको बताना है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक या 500 ईस्वी से अब तक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस में संकलित है? आपके पास ऑप्शंस में है परिमल, अनामिका, गीतिका या आराधना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राम की शक्ति पूजा, पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि यह किसकी कविता है? बिल्कुल सही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। चलिए ये बताइए कि किस में संकलित है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किस में है ये? अनामिका में संकलित है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? आपके पास ऑप्शंस में है मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल का है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है।
हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसे हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु भी कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आंखों देखा पाकिस्तान के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, कमलेश्वर या अमृतलाल नागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आंखों देखा पाकिस्तान के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? कमलेश्वर जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर जी की नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है रत्नाष्टक, उद्धव शतक, सुंदरी तिलक या समालोचना दर्श। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कौन सी रचना रत्नाकर जी की नहीं है और साथ में आपने ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, सुंदरी तिलक। रत्नाकर जी की रचना नहीं है बल्कि घनानंद जी की कविताओं का संकलन है ये। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? रत्नाकर जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। आपको बताना है कि सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है। आपके पास ऑप्शंस में है तंत्र मंत्र तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य, सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, या सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, या वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्य द्वारा रचित साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस में है आपके पास तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य, या सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, या सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, या वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्य द्वारा रचित साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्य द्वारा रचित जो साहित्य है उसे ही हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का अकाल के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचवे या लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बंगाल का अकाल के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? प्रकाश चंद्र गुप्त की। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय पंक्ति की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्तियां हैं ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? ठीक है। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है, लाल तारा किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है रिपोर्टाज, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत या संस्मरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि लाल तारा जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। किसकी रचना है ये? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यह किस विधा की रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह एक रेखा चित्र है और किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? और आपके पास ऑप्शंस में है दान लीला, अष्टयाम, सुजान रसखान या प्रेम वाटिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से रसखान जी की किस रचना में राधा कृष्ण को माली और मालिन मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, प्रेम वाटिका रचना में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कटरा भी आरजू किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन में है, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, ऑप्शन में है आपके पास अजगर वजाहत, राही मासूम रज्जा, मृणाल पांडे या अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कटरा भी आरजू किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? राही मासूम रज्जा की। हमारा अगला प्रश्न है, लोकदेव नेहरू संस्मरण के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है शिव सागर मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। लोकदेव नेहरू जो कि संस्मरण विधा की रचना है, इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? आपके पास कविताएं दी गई हैं, मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज भी एक जगह है। ठीक है, तो बताइए इसका सही अनुक्रम क्या होगा? रिपीट कर देती हूँ, जो मैं आपके पास कविताएं दी गई है, मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज भी एक जगह है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बताइए 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, मुक्ति प्रसंग 1966 ईस्वी की कविता है। किसकी है ये? राजकमल चौधरी की। बिल्कुल सही। और संसद से सड़क तक धूमिल जी की है, 1972 ईस्वी की। ठीक है, और अपनी केवल धार अरुण कमल जी की है, 1980 ईस्वी की रचना। ठीक है, और आवाज भी एक जगह है, 2000 ईस्वी की है। किसकी है ये? मंगलेश डबराल की। बिल्कुल सही। एक बात मैं रिपीट कर देती हूँ, मुक्ति प्रसंग 1966 ईस्वी की रचना है। किसकी? राजकमल चौधरी जी की, राजकमल चौधरी की। ठीक है, और संसद से सड़क तक धूमिल जी की है, 1972 ईस्वी की रचना। अपनी केवल धार 1980 ईस्वी की रचना है, अरुण कमल जी की। आवाज भी एक जगह है, 2000 ईस्वी की रचना है, मंगलेश डबराल की। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, नैनन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिर आयो खेलन होरी। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है घनानंद, विद्यापति, पद्माकर या रस खान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्ति दी गई है आपके पास, नैनन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिर आयो खेलन होरी। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी है ये? पद्माकर जी की पंक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है वेदिन, झूठन, यह पथबंधु था, आओ पेपे घर चले। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेदिन, इसके रचनाकार कौन है? बताइए, वेदिन के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, वेदिन निर्मल वर्मा जी की रचना है। यह पथबंधु था किसकी रचना है? बिल्कुल सही, यह पथबंधु था किसकी है? नरेश मेहता की रचना है। और वेदिन किसकी बताई? निर्मल वर्मा की आपने। बिल्कुल सही। ठीक है, और झूठन होगी आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आओ पेपे घर चले, यह किसकी है? बिल्कुल सही। किसकी रचना है? प्रभा खेतान जी की रचना है, आओ पेपे घर चले। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2।
साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।